मीन राशि को लेकर के कई सारी चर्चाएं हैं क्योंकि बहुत सारी उथल पुथल इस राशि में बनी हुई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। इसी उथल पुथल की चर्चा होगी क्योंकि मीन राशि को लेकर के देखिए बहुत सारी स्पेक्यूलेशंस हैं जो कि की जा रही हैं। पहली बात तो ये है कि मीन राशि में राहु शुक्र बुध का कंजंक्ट हुआ है। इसके बाद सूर्य भी मीन राशि में आ जाएंगे, उसके बाद शनि भी मीन राशि में आ जाएंगे। चंद्रमा तो हर 2.5 दिन में बदलते ही रहते हैं। तो मई के महीने तक, मार्च से लेकर के लगभग अप्रैल का भी ऑलमोस्ट महीना रहेगा। तो मई के महीने तक कई सारे ग्रह जो ऐसे हैं, 5 से 6 ग्रह इस राशि में रहने वाले हैं। अब मीन राशि वाले लोगों के लिए तो ये लग्न हो जाएगा। आपकी राशि में शनि भी लंबे समय के बाद आने जा रहे हैं। क्या असर करेंगे, मार्च का महीना कैसा रहेगा आप सबके लिए, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मार्च के लिए ये सीरीज है और ये आखिरी वीडियो है में पाइसेंस के लिए, यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए। सबसे पहले आपका जो चार्ट है, जो इस महीने का गोचर कुंडली है, उसको देखते हैं। देखिए, लग्न में राहु शुक्र और बुध है। महीने की शुरुआत की बात कर रही हूँ 1 मार्च की, तो इसलिए राहु शुक्र बुध रहेंगे महीने की शुरुआत में। शनि और सूर्य आपके लिए 12th हाउस में है, यानी कि द्वादश भाव में है। सबसे पहले सूर्य जाएंगे 14 मार्च को, उसके बाद शनि जाएंगे 29 मार्च को। देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में बैठे हैं, मार्गी हो चुके हैं। मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं। केतु सप्तम भाव में बैठे हैं। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है और जो शनि है वो गुरु के नक्षत्र में है। और इसके हिसाब से आपका सबसे पहले अगर कार्यक्षेत्र समझते हैं तो बृहस्पति जो है लंबे समय से आपके लिए तृतीय भाव में बैठे हैं, अब मार्गी हो गए हैं, प्लस चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्यक्षेत्र की। देखिए, 10th हाउस के लॉर्ड हैं देवगुरु बृहस्पति, बैठे हैं तृतीय भाव में, चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं। भागदौड़ काफी ज्यादा करनी पड़ सकती है। जिन लोगों का ऐसा काम है जो कि फील्ड वर्क बहुत ज्यादा करते हैं या ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है, उन लोगों के लिए इस महीने में अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। ओवरऑल कार्यक्षेत्र को देखते हुए अगर बात की जाए तो आपके लिए आप देखेंगे चेंज ऑफ जॉब हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज आपको इस नजरिए से मिलती हुई नजर आती हैं। चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, आप एक जगह से दूसरी जगह जाकर के जॉब कर सकते हैं, या जो लोग ओवरसीज काम करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं जॉब के लिए, उनके लिए भी ये महीना बढ़िया अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा। नौकरी में खास तौर पे अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, इस महीने के अंदर अगर आप खास तौर पे आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो ये महीना आपके लिए रिमार्केबली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसके साथ साथ अगर व्यापार के लिहाज से बात की जाए तो देखिए, व्यापारियों के लिए इस महीने में बहुत रिस्क लेकर के काम करना अच्छा नहीं है। बुध हैं आपके लिए व्यापार के कारक, आपके लिए क्या सबके लिए ही, लेकिन लग्न में बैठे हैं, नीच की अवस्था में है, तो इसीलिए बहुत रिस्क लेकर के काम करेंगे तो आपका काम मुझे लगता है बहुत डाइसी रहेगा। उसमें बहुत चांसेस ऐसे नहीं रहेंगे कि आपको लाभ ही हो जाए, ये भी हो सकता है कि नुकसान हो जाए, और अगर आपने बड़ा अमाउंट लगाया हुआ है तो डेफिनेटली बड़ा नुकसान होगा। लेकिन हाँ, इस महीने के अंदर आप अच्छे ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो कि आपके काम के, व्यापार के अच्छे जानकार हैं। एक्सपीरियंस लोगों से मुलाकात हो सकती है और ये एक्सपीरियंस आपको आने वाले समय में काम जरूर आएगा। छठे भाव के स्वामी सूर्य जो है बहुत अच्छी परिस्थिति में इस महीने में, पहली बात तो 12th हाउस में है। बृहस्पति आपके जॉब के मामले में एक अच्छी खासी मदद तो करेंगे, लेकिन वहीं पर कॉन्फिडेंस में कमी देंगे महीने की शुरुआत में। सूर्य क्योंकि कॉन्फिडेंस के कारक है, विल पावर के कारक है, महीने की शुरुआत में लॉस हाउस में बैठे हैं, तो इसीलिए कॉन्फिडेंस में कमी लाएंगे, आपके लिए जो डिसीजन पावर है उसमें कमी लाएंगे। तो इसीलिए महीने की शुरुआत में नौकरी में या व्यापार को लेकर के जो भी डिसीजन है वो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। आर्थिक मामले की अगर बात करी जाए तो लाभ भाव के स्वामी शनि द्वादश भाव में बैठे हैं, बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो लाभेश का देखिए द्वादश भाव में होना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र में होने की वजह से राहत है, आमदनी के मार्ग खुलेंगे, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट आपको ज्यादा करनी पड़ेगी इस महीने के अंदर। सूर्य जो है लगभग महीने की मिड पार्ट में आपके लिए चले जाएंगे लग्न में। तो देखिए, इस महीने के अंदर व्यापार से आपको काफी हद तक लाभ हो सकता है, लेकिन जो चीज मैंने पहले कहा था कि आप लोग रिस्क लेने से बचेगा। इसके बावजूद महीने का जो एंडिंग रहेगा वो आपके लिए पुराने किसी ऐसे काम को खत्म करने की वजह से आपको कहीं से पैसा आ सकता है, या ऐसी अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है वो नजर आती है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा महीना रहेगा थोड़े से अप्स एंड डाउन्स लेकर के जरूर आएगा, लेकिन
पैसा यानी कि आर्थिक स्थिति को मजबूत जरूर करेगा, आमदनी में बढ़ोतरी जरूर करेगा। स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो ये जो पूरा महीना रहेगा, देखिए लग्न में सबसे पहले तो आपके लिए बुध नीच के हैं, शुक्र उच्च के हैं, राहु बैठे हैं, वहीं पर सूर्य भी आ जाएंगे, वहीं पर केतु भी आ जाएंगे, वहीं पर शनि भी आ जाएंगे और केतु का प्रभाव भी सप्तम दृष्टि से रहेगा। इतने सारे ग्रह जब एक ही राशि में होते हैं और आपके तो लग्न में है, तो डेफिनेटली स्वास्थ्य को लेकर के ये परिणाम देंगे। वैसे तो तीसरे भाव में बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती है, लेकिन आपके लिए देखा जाए तो देखिए यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी के नक्षत्र में है बृहस्पति, इसीलिए स्वास्थ्य को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं देखने के लिए बिल्कुल मिल सकती हैं, लेकिन बड़ी समस्या आने से रोकेंगे बृहस्पति। इसके लिए क्या करना है आपको, हालांकि लग्न कुंडली का भी पूरा पूरा असर पड़ता है, तो आपके अगर लग्न कुंडली में भी राहु लग्न में बैठे हैं तो आप देखेंगे इस महीने में स्वास्थ्य आपका बिगड़ेगा। जैसे मैंने पहले ही कहा कि पाइसेंस के लिए इस महीने में स्वास्थ्य को लेकर के आपको ज्यादा कॉशियस रहना है, ज्यादा लापरवाही नहीं बरतनी है। तो इस महीने में बहुत सारे प्लैनेट्स आपके लग्न में बैठे हैं, बुध नीच के हैं, तो इसीलिए स्पीच की, थ्रोट की, स्किन एलर्जीज, इस तरीके की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चोट आदि लगने से बचेगा, एलर्जी से बचेगा, हीट एलर्जी से बचेगा, हीट स्ट्रोक से बचेगा, या फिर बहुत ज्यादा हाई फीवर से बचेगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं, ये कुछ प्रॉब्लम्स है। जब शनि आ जाएंगे लग्न में तो डेफिनेटली वो आपके लिए काफी चीजों में बढ़ोतरी करेंगे, काफी चीजों में बेहतरी लेकर के आएंगे। लेकिन अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी हद तक आप देखेंगे, क्योंकि राहु की मौजूदगी भी रहेगी, बाकी और प्लैनेट्स की मौजूदगी भी रहेगी, तो कुछ चीजों के लिए, खासतौर पे स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। अब इसमें देखिए एक बृहस्पति यहाँ पे एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपको बृहस्पति को इनहांस करना पड़ेगा। आपको थर्सडे के दिन कोशिश कीजिएगा जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के सूर्य को अर्घ जरूर दीजिएगा, ये पहली रेमेडी रहेगी। भगवान विष्णु के समक्ष एक गाय की घी का दीपक जरूर जलाइएगा और विष्णु चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। और ये रेमेडीज अगर आपके स्वास्थ्य ठीक भी है तो भी आप कर सकते हैं। बात करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, तो प्रेम संबंधों के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने के अंदर पाप ग्रह का कोई प्रभाव आपके पंचम भाव पर नहीं पड़ रहा है, और बल्कि पंचम भाव के स्वामी जो है यानी कि चंद्रमा, उन्हीं के नक्षत्र में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। इसके हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए लव रिलेशनशिप्स बहुत ही बढ़िया रहेंगे, एक अनुकूलता रहेगी। पुराने जहां पे खटपट चल रही थी वो रिश्ते भी ठीक हो सकते हैं। शुक्र उच्च की अवस्था में पहले भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। लव पार्टनर्स के साथ एक अच्छी बातचीत, अच्छा उठबैठ जो है, घूमने फिरने जा सकते हैं, आपका रिलेशनशिप और एक्सपैंड होगा। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर, और इनफैक्ट क्योंकि शुक्र यहाँ पे उच्च की अवस्था में है, तो बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज करेंगे आप रिलेशनशिप को। आपके पार्टनर जो है आपको रोमांटिक गिफ्ट्स दे सकते हैं, सरप्राइजेस दे सकते हैं, आउटिंग्स पर ले जा सकते हैं, इस तरीके की चीजें नजर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सप्तम भाव की यानी कि आपके मैरिज की, तो यहाँ पर एक लूप होल ये है, पाइसेंस के लिए लग्न में कई सारे प्लैनेट्स बैठे हैं, शुक्र उच्च शुक्र का प्रभाव भी है, तो बुध नीच का प्रभाव भी है, इसीलिए किसी भी गलत रिश्ते में पड़ने से बचेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल में पड़ने से बचेगा। नहीं तो रिश्तों की मर्यादा चीजों को अगर आप नहीं समझेंगे तो बदनामी हो सकती है, किसी स्कैम में फंस सकते हैं। और काफी हद तक आप देखेंगे राहु केतु का प्रभाव तो बना ही हुआ है, इसकी वजह से आपकी छवि पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। मंगल की चौथी दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो कि दाम्पत्य जीवन में तालमेल होने से थोड़ी बहुत खटपट लेकर के आएगी। दूसरी चीज, मंगल की चौथी दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो अगेन आपके वैवाहिक जीवन में तनाव लेकर के आ सकती है। लेकिन देखिए बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव को देखेगी, जो कि सभी प्रॉब्लम्स को दूर करेगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि किस ग्रह के प्रभाव को आप समझते हैं और उसको इनहांस करते हैं। तो कुल मिलाकर के जैसे मैंने पहले कहा कि थर्सडे के लिए जो मैंने रेमेडीज आपको बताई हैं, ये आपके लिए हर तरह से कारगर रहेंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस महीने में एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जितने भी अलग अलग एस्पेक्ट से हमने बात करी है, वहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए हर तरह से मददगार साबित होंगे। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, और देखिए पारिवारिक जीवन के हिसाब से इस महीने में थोड़ी सी उतार चढ़ाव नजर आएंगे, क्योंकि पहली बात तो यह है कि दूसरे भाव के स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो कि बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि सुख का भाव है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव पर रहेगी, जिसकी वजह से एक
एक असमंजस की परिस्थिति बनेगी और एक तरह का अनस्टेबल एक माहौल रह सकता है, जिसमें कि परिजनों के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसमें कि या तो आप तैयार नहीं या वो तैयार नहीं है, जिसकी वजह से वाद विवाद उठता है। तीसरे भाव का स्वामी उच्च की अवस्था में है, तीसरे भाव में पंचम भाव के स्वामी का प्रभाव भी रहेगा, यानी कि बृहस्पति। और इसके हिसाब से देखा जाए तो भाइयों के साथ, बहनों के साथ एक अच्छा तालमेल बनता हुआ नजर आता है, एक इमोशनल अटैचमेंट रहेगा। तो बेशक से वाद विवाद हो जाए, लेकिन वो वाद विवाद बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं चलेगा, चीजें खत्म हो जाएंगी। मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहेगा। हालांकि ओवरऑल परिस्थिति आपके फादर की हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा सा इशारा करती है कि उसको लेकर के भी आपको कॉशियस यानी कि थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। स्टूडेंट्स के लिहाज से बात कर लेते हैं तो पंचम भाव, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी है चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं चंद्रमा के नक्षत्र में। इस महीने के अंदर जो बच्चे बहुत ज्यादा अपने ऊपर बर्डन लेकर के पढ़ाई करते हैं, ये यकीन मान लीजिए कि आप लोगों के लिए पढ़ाई को पूरा करना यानी कि किसी भी एक टारगेट को पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए खुद को बर्डनाइज करने से बचेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, परेशान होने से बचेगा। छोटी छोटी बातों पे छोटे टारगेट्स लेंगे, उन्हें पूरा करेंगे तो काम जल्दी निबट जाएगा। इनफैक्ट इस महीने के अंदर जो बच्चे उच्च शिक्षा चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तभी जब आप अपनी दिमाग को बिल्कुल सीध में रख करके काम कर रहे हो, यानी कि इधर उधर लोगों की बातों में नहीं फंसना है। बिकॉज अल्टीमेटली लोग अगर आपको इमोशनली इधर उधर चीजों में फंसा रहे हैं, आपको भटका रहे हैं, तो आप भटक भी जाएंगे, ऐसी टेंडेंसी है इस महीने के अंदर। तो इसीलिए स्टूडेंट अगर आप हैं, उच्च शिक्षा चाहते हैं, जो आपने सोचा है उसे कर दीजिए, डिसीजंस ले लीजिए और वन शॉट में अगर आप कोई काम करेंगे तो वो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा, ऐसे चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर आपने इधर उधर सोचा समझा, चीजें अधूरी रह जाएंगी। क्या उपाय किया जा सकता है? आप इस महीने के अंदर नॉनवेज, अल्कोहल या ऐसी नेगेटिव या ऐसे आहार खाने से बचेगा। दूसरी चीज, भगवान विष्णु की पूजा जरूर कीजिएगा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी आपको रेमेडीज में बताया है। तीसरी रेमेडी, सूर्य को अर्घ देना आप लोगों के लिए इस महीने में बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस बना रहेगा, विल पावर बनी रहेगी और ये जितनी भी अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, ये सभी से निपटने में आपको मदद मिलेगी। तो सूर्य को अर्घ दीजिएगा और खास तौर पर ओम आदित्याय नमः इस छोटे से मंत्र का चांट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही और इस सीरीज में भी इतना ही। अगले सीरीज में बात होगी अप्रैल के महीने के लिए और अलग अलग सीरीज की शुरुआत हम करेंगे। बहरहाल इस सीरीज की एंडिंग के साथ साथ ध्यान रखिए अपना, जुड़े रहिए चैनल के साथ और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।